हो गया, आवाज बंद करो बच्चा। आज हम लोग क्लास 10th का आज से साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए और सब कवर सीधा कर लो। लगे कि इंसान के बच्चे हो, थोड़ा एनर्जी में पढ़ना चाहते हो। ओके, हाँ ये बउआ कमर सीधा कर लो। ठीक है, चलो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आज साइंस स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स से। एनसीईआरटी में शायद 10th चैप्टर है ये फिजिक्स। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, सारे बच्चे सुनो, बात बंद करो, किताब बंद कर दो, घर पे स्टडी करना किताब का। यहाँ पे बस मेरी बात सुनो। पहले तो हम लोग आज जैसे कि हम लोग 9th में क्लास पढ़े थे, साउंड का डेफिनेशन पढ़े थे, सब पूरे समझे थे। उस तरह आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते कि लाइट क्या होता है। लाइट तो बेसिक चीज बताता हूँ, उसका सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, सुनो, लाइट जो है, बस एक लाइन बोलना कि लाइट क्या है। तुमसे पूछूंगा कि लाइट क्या काम करता है तुमको। अगर लाइट नहीं हो तो क्या दिखाई देगी अंदर की कोई वस्तु? क्या बोल सकते हो? लाइट हमको देखने में क्या करता है? मदद करता है, बस इतना ही बोल दोगे। लेकिन मदद करने वाली चीजें तो जरूर है, किसी पास कुछ कुछ एनर्जी है। क्या है? तो ये काम करने की क्षमता इसके पास है, कैपेसिटी है कि हमको देखने में मदद करवाता है, क्षमता है, कैपेसिटी है। ओके, तो हम बोलते हैं कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है, बस इतना बोल सकते हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस लाइट ऊर्जा का एक रूप है जो हमें दिखने की बोलो अनुमति प्रदान करता है या हमें देखने में मदद करता है, कोई किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अब बताओ, तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, लाइट दिखाई देता है क्या? हाँ, लाइट दिखाई देता है? नहीं। लाइट को देखिए हो, लाइट इटसेल्फ इनविजिबल, लाइट खुद में अदृश्य है, लाइट दिखाई नहीं देता है। हाँ, लाइट की मदद से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन लाइट इटसेल्फ इनविजिबल, लाइट खुद में एक अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है आपको। उस लाइट का तो लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये हमको दिखाई दे रहा है, दीवार वार तो दिखाई दे रहा है, ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, अपवर्तन की वजह से हो रहा है। उस टॉपिक पे आने वाले सीधे। अब कुछ टर्म्स अब सुनेंगे, रिलैक्स होकर सुनना। देखो, लाइट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन हम लोग 10th क्लास के लेवल तक का पढ़ेंगे। ओके, सुनो सारे बच्चे, वो देख रहा है, जो बच्चा नीचे देख रहा है उसको एक कनपट्टा पर लाल, एक कनपट्टा ऊपर लाल देना, उल्टे बोल रहा हूँ सॉरी। कनपट्टा में एक थप्पड़ लगाना, ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट में, है ना। जो देखेगा वो मरेगा, ठीक है। हाँ, तो मेरी तरफ से गिफ्ट में, लेकिन इसलिए यहाँ ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ बात कर लेते हैं हम लोग रे की। एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, रे। क्या चीज है बाबू? रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते बच्चा? किरण। नाम सुनो किरण का? #01 किरण को पढ़ लेते पहले। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? किरण। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। रे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रे। वो वाला रे नहीं है, रे इधर आ, ये सब अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन रे है, किरण है। किरण क्या है? सुनो, लाइट का पाथ देखा गया 8वां क्लास में, शायद छोटी क्लास में दिया हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग दिया हुआ था। ठीक है, कि अगर तुमको लाइट को देखना है कि लाइट का पाथ कैसा है, लाइट का रास्ता कैसा है, तो क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, उसके लिए तुम क्या करो, मोमबत्ती लो और कार्डबोर्ड लो और कार्डबोर्ड में छेद कर दो उसके, और उसका देखो रास्ता अंधेरा कर दो घर में, खाली मोमबत्ती जलनी चाहिए। और उस कार्डबोर्ड के इधर देखोगे तुम, यहाँ छेद में 2 कार्डबोर्ड का पार्ट देखोगे तो उसका एक लाइट सीधा हुआ आता हुआ दिखाई देगा। तो लाइट हम लोग ये मान लेते हैं कि लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। ओके, जो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, उसी स्ट्रेट लाइन में चलने वाली लाइन को क्या, लाइट को क्या कहते हैं? किरण। बस सिंपल। और बहुत सारी थ्योरी है इस पर, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्योंकि 10th क्लास में इतना ही दिया हुआ। तो थ्योरी है, ये रे है। ओके, लाइट जा रही है। ओके, ये प्रकाश की एक किरण है, एक किरण है, मान लेते कि सीधी रेखा में चल रही है, तो बोलोगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या बोलोगे? लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बोलो। ठीक है, ये बात अभी तो नहीं 100% करेक्ट है मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, लेकिन हम लोग माइक्रो लेवल पे, माइक्रो नहीं कह सकते, मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे मान लेते कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है। ओके, यानी कि किरण के रूप में चलती है। ठीक है भैया, तो कभी भी किरण की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो, तो वो वाला किरण किरण, ये वाला किरण नहीं समझना, ये किरण है जो प्रकाश वाला है। कौन वाला है? हाँ, याद, यानी कि जो सीधी रेखा में चलेगा उसको क्या बोल दोगे? किरण। क्या बोल दो बच्चा? किरण। ये किरण है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत? अब सुनो, किरण, किरण समझाया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसी सीधा रेखा को क्या बोलते हैं? किरण। या सीधे पाथ को बोलते हैं किरण, पथ बोलते हो, स्ट्रेट लाइन बोलो। अब किरण के प्रकार के, तो सुनो, अब लाइट जो आ रही है, अभी क्या एक किरण आ रही है, इससे क्या एक किरण आ रही है? शाहरुख खान को एक किरण मिली थी, माने मिली भी नहीं थी, बेचारा परेशान था। हमको तो अभी कितनी किरण मिल रही है?
अनगिनत किरण मिल रही है, तो हमको ज्यादा खुश होना चाहिए क्या जी? बहुत सारी किरणें आ रही हैं। तो लाइट जो आती है ना, एक किरण के रूप में नहीं आती, बल्कि किरणों के समूह के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? किरणों के। पहले बेंच पर से सब हाथ हटाओ। मैं एनर्जी में हूँ और जिसको देखूंगा कि एनर्जी नहीं है तो मैं गेंद फेंक के मारूंगा। ओके, देखो ये मेरे पास एक गेंद है जिससे चोट नहीं लगता है लेकिन दर्द होता है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि किरणों के रूप में चलती है प्रकाश। किसके रूप में चलती है बच्चा? प्रकाश किरणों के रूप में चलती है। समझ में आ गया? अब किरणों का समूह होगा, ये वो किरण नहीं होगा। तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं बच्चा? जल्दी बोलो। जैसे ये किरण है, बहुत सारा किरण मैं ले रहा हूं, ध्यान देना सारा बच्चा। देख रहे हो क्या? ये किरणों का समूह। क्या वो किरण दिखा दिया मैं यहाँ पे? 4 को दिखाया। किरणों का समूह है, ये किरणों का समूह है। ठीक है, एक और किरण देख लो, एक और किरण देख लो। दिख रहे हो क्या? देख लो। क्या ऐसा कभी देखे हो फिगर? मोमबत्ती कहाँ देखे? और मोमबत्ती में से ही लाइट निकलता है। चलो बताओ। छाता? छाता रे। चलो अब बताओ, ये लाइट सोर्स है यहाँ पे, ये कोई लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है। यहां से लाइट क्या हो रही है? निकल रही है। लाइट फैल रही है कि जमा हो रही है? फैल रही है। फैल रही है, इसको बोलते हैं अपसारी किरण। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। हो गया, डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज मतलब क्या होता है? डाइवर्ट कर रहा है, फैल रहा है। एक पॉइंट से क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? आइए बताइए, दोनों सब एक का हो रहा है, पैरेलल ना, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? तो ये तुम्हारा हो गया पैरेलल। पहला नंबर में लिख दे रहा हूं मैं, पहला नंबर लिख रहा हूं पैरेलल। पैरेलल रेज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो भी बोलो, पैरेलल रेज। पैरेलल मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हो? समांतर। क्या समझा? समांतर के किरण पुंज। किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज क्यों बोल रहे हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ओके, क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके किताब में बहुत सारा किताब में लिखा हुआ किरण पुंज, प्रकाश पुंज, किरण माला, सब एक ही चीज है। क्लियर हो गया? किरण पुंज, किरण माला और प्रकाश पुंज अंग्रेजी में एक ही नाम है, बीम ऑफ लाइट। बस काम खत्म, बीम ऑफ लाइट। तो ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, दैट्स इट। ओके, क्या समझ आ रहा है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, समांतर किरण पुंज है, ये क्या है बताओ? समांतर किरण पुंज है। ये जो देख रहे हो फैल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट हो रहा है ना। डाइवर्जिंग यानी कि अपसारित। क्या बोल रहे हो इसको? या अपसारी बोल सकते हो। अपसारी का चीज, अपसारी मतलब फैलने वाला। ठीक है, किताब में कुछ मिलेगा तुमको अपसृत, अपसृत भी लोगे तो समझना कि फैलने वाला। क्या समझेगा? चलो तीसरा देख लो, तीसरा देख लो, या यहां बनाते हैं। तीसरा नंबर यहां बनाते हैं। ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूं, तो गौर से देखो। पीछे से मार लेता। ये किरण देखो, देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक पॉइंट से फैल रहा है या एक पॉइंट पे तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। दिख रहा है बाबू, उसमें देख लो, अभिसारी। क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया? तो किरण पुंज पहले होता है, किरण क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है लाइट, उसको बोलते हैं किरण। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज कितने प्रकार का देख लिया? एक समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग किरण पुंज, ओके, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और ये हो गया अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एक बिंदु पर जमा हो रहा है या एक बिंदु से क्या हो रहा है? फैल रहा है। यहाँ पर पैरेलल है। क्या है? अब एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। ओके, ये तो तुमको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे लाइट यहाँ से फैल रहा है तो इसको कह सकते हो कि डाइवर्जिंग है। क्या है? डाइवर्जिंग है। कई बार कन्वर्ज भी हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है। अब ये चीज यहाँ देखो, यहाँ पर ये देख लो, ये जो भी बहुत दूर रखी हुई सोर्स है, बहुत दूर रखी हुई सोर्स है, जैसे सनलाइट, सूरज की रोशनी। किसकी रोशनी? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी, ओके, सूरज की रोशनी। वो लगवे नहीं किया, जा बच गई। हाँ, सूरज की रोशनी, मत फेंकना मुझे। ओके, सूरज की रोशनी जो है, बहुत दूर सूरज है ना हमसे, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग मान लेते कि वो कैसा है?
पैरेलल। तो याद रखना, कभी भी सूरज की बात होगी तो मान लेंगे अनंत पर रखी कोई भी वस्तु होगी ना, अनंत पे, अनंत मतलब बहुत दूर, ओके। तो इनफाइनाइट रखी हुई ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो है ना, उसको हम मान लेंगे कैसा है, बताओ। याद रखना, कभी भी हम बोलेंगे कि वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, तुम समझ जाना, ओहो पैरेलल रे बनाना है। कैसा रे बनाना है, क्या समझा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी पॉइंट है। क्या समझाया? अब पैरेलल में तो हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है, कुछ भी। तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हो गया डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये हो गया कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या समझाया? तो ये तीनों प्रकाश पुंज के प्रकार हो गए। क्या हो गए बाबू? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, सब बच्चा सुनो, ओके। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेज, कौन सोर्सेज? मतलब प्रकाश किस किस से मिल सकती है हमको? सूरज एक प्रकाश स्रोत है कि नहीं है? क्या चांद प्रकाश स्रोत है? चांद के पास अपना प्रकाश, इवन पृथ्वी के पास भी अपना लाइट नहीं है, प्लैनेट के पास, सैटेलाइट के पास अपना लाइट नहीं होता है। क्यों? क्या स्टार यानी कि तारे, तारे के पास ही, बताओ, तारों के पास ही अपना लाइट होता है। गाना नहीं सुने हो? मेरी बहना 1000 में सूरज का चमकता तारा होकर, ऐसे करने का गाना ना, तारा का है लिख बोला गाना में, चांद भी तो बोल सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गाना में तो कुछ भी हो सकता है, गाना का नहीं, लेकिन तारों के पास ही रोशनी होता है। ये बात को याद रख लेना। किसके पास? सूरज एक तरह का तारा है, ओके, सुनो ना, स्टार है। क्या है? स्टार है। पृथ्वी के पास अपना कोई रोशनी, पृथ्वी को रोशनी कहां से मिल रही है? सूरज से। जो भी है पृथ्वी का जो सबसे मेन, माने कि पृथ्वी का बोल सकते हो एनर्जी का सोर्स है, वो तुम्हारा स्टार ही यानी कि सन ही है, सूरज ही है, ठीक है। आज चंद्रमा जो दिखाई देती है चमकती हुई, चंद्रमा जो हो दिखाई दे रही है चमकती हुई, क्यों दिखाई दे रही है चमकती हुई? सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, टकरा कर मिलता। अब बताओ, दीवार चमक रहा है? चमक रहा है? नहीं चमक रहा है? तुमको दिखाई दे रहा है? क्या दीवार अपना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? हम चमक रहे हैं? क्या हम अपना लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं? झूठो तो बोल दो चट्टी ना, वो लड़की ऐसे बोल रही है। हाँ जब नहीं सुनते, हाँ गुड गुड गुड, चलो। तो लाइट से दीवार चमक रहा है ना, क्या लाइट अपना प्रकाश प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है। पूछो क्यों नहीं कर रहा? क्यों दिखाई दे रहा है फिर भी? क्योंकि इसकी लाइट पड़ रही है दीवार पे, दीवार से टकरा के हमारी आंख पर पहुंच रही है, इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। ये सब प्रकाश का परावर्तन का फंडा है। तो ये सब ना कि प्रकाश स्रोत कौन कौन है? सूरज एक प्रकाश स्रोत है, लेकिन ये प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। जैसे कैंडल, कैंडल प्रकाश का स्रोत है कि नहीं है? अरे मोमबत्ती, मोमबत्ती जलाकर रोशनी करते हो नहीं करते हो? रोशनी पैदा करते हो नहीं करते हो? वो हमारा, चूंकि कैंडल तो प्राकृतिक नहीं होता, हमने बनाया है उसको, तो वो तुम्हारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, मैन मेड लाइट सोर्स हो गया, मैन मेड या आर्टिफिशियल बोल सकते हो, ओके समझा। जैसे कि बल्ब, बल्ब भी प्रकाश स्रोत है ना, बल्ब लाइट दे रहा है नहीं दे रहा है? तो बताओ, ये मानव निर्मित है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। क्या समझ रहा है? प्राकृतिक तो नहीं है, जल्दी बोलो। उसके अलावा प्राकृतिक का और उदाहरण दो। तारे जितने भी वो सब प्राकृतिक में आ गए, किस में आ गए? अच्छा ये बताओ, टॉर्च मानव निर्मित है, किलो सब आर्टिफिशियल है। उसके अलावा और कुछ बोलो। लैंप सब क्या है? आर्टिफिशियल है। अब ये तुम बताना कि जुगनू का नाम सुने हो? जुगनू कैसा है? प्राकृतिक है। तो उसको एक अलग इसमें रखा गया, उसको बोला जाता है जैव रासायनिक प्रकाश स्रोत। कौन स्रोत? फोटोकेमिकल। जुगनू का नाम सुने हो? पता नहीं, तुम लोग शेर शायरी सुना, एक शायर वाला लाइन सुना होगा कि क्या बोलते हैं, हाँ ये है कि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। एक लाइन सुना होगा तुम लास्ट में, सुनो ना, वो मैं पूरा सुना दूंगा, अभी लास्ट में याद आ जाएगा तो हम सुना दूंगा, ठीक है। तो जुगनू रोशनी के भूल जाते हैं, इंसान है ना, तो ह्यूमन नेचर है कि इंसान को भूलना है, ठीक है, ठीक है। कहा जाता है जिंदगी में एक बात याद रखना कि बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रास्ते, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सुने हो नहीं बात? ऊपर थोड़ा खींचो उसको, थोड़ा फंस रहा है, हाँ वहां रखो, हाँ उसको रहने दो उसका, हाँ ठीक है जी, समझा बात को। तो जुगनू का नाम सुने हो, जिसको हिंदी में हम लोग जुगनू को हम लोग आम भाषा में भगजुगनी बोलते हैं, हम लोग गाँव की भाषा में, सुने हो ना, गाँव में बोलते हैं। जैसे तुम लोग तो जैसे लग रहा है कि अमेरिका से आए हो, हम लोग भगजुगनी बोलते हैं, भगजुगनी। रात को देखो क्या तुम लोग? अब तो नहीं रहता है। कहाँ देखो? गांव में है क्या? अभी भी आता है?
उसके अंदर केमिकल प्रोसेस कुछ होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कुछ होता है, इसलिए लाइट प्रोड्यूस होता है, बाद में बात करेंगे उसको। तो वो भी एक प्रकाश स्रोत है। क्या है? कोई जुगनू अपना रोशनी देता है, किसी रोशनी के चक्कर में नहीं है, तो प्रकाश स्रोत है, वो सब समझ में आ जाना चाहिए। जो भी प्रकाश देता है वो प्रकाश स्रोत है। जैसे ये दीवार प्रकाश स्रोत नहीं है, इसको बोल सकते हो नॉन लुमिनस बॉडी है। नॉन लुमिनस किसको बोलते हैं? जो लाइट अपना न दे, जो अपना खुद लाइट दे उसको बोलते हैं लुमिनस बॉडी। लुमिनस का कौन बॉडी? जैसे देखो तो पंखा का कंपनी है लुमिनस पंखा, कंपनी लुमिनस मतलब चमकना, खुद लाइट दे। तो जो बॉडी खुद लाइट देता है उसको बोलते हैं लुमिनस, और जो बॉडी खुद लाइट ना दे उसको क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस। क्या समझ आ गया? इस आधार पे फिर कुछ पदार्थ होता है जिसे लाइट आर पार हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? पारदर्शक। नाम सुने हो ना? और जिसे लाइट आर पार नहीं होता उसको बोलते हैं अपारदर्शक, ओपिक। नाम सुने हो? अपार। और जिससे लाइट का कुछ अंश आर पार होता है, कुछ अंश आर पार, उसको पारभासी बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। क्या समझ आ रहा है? ये सब छोटी छोटी टर्म्स है, सबको कुछ ज्यादा ज्ञान की बात नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, मैं जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ ये समझ आ गया? तो ऐसा करो कि हम लोग सीधे मुद्दे पे चलते हैं। प्रकाश क्या पहले बताओ? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं। बस इतना ही याद रखना, अंग्रेजी डेफिनेशन लिखाने वाला मैं नहीं हूं, ओके। मैं सीधे पॉइंट पे, प्रकाश किरणों के समूह के रूप में चलता है, किरण पुंज के रूप में चलता है। किरण किसको बोलते हैं सर? सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट, ओके। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पैरेलल समांतर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी समांतर किरण पुंज, और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट यानी कि अपसारी मतलब फैलना, ओके, अपसारी किरण पुंज। और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब जमा होना, कन्वर्ज होना, एक जगह जमा होना, क्यों क्या? एक पॉइंट पे जमा होना। क्या समझ आ रहा है? इस 3 तरह के प्रकाश पुंज है, किरण पुंज है, इसके बारे में हम बात करें। पहले इसको नोट करो और सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलो वीडियो पॉज कर दो बाबू, नोट करो इसको, बिटाओ। चलो तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट बता दिया मैंने। चलो अब हम लोग करते हैं बात प्रकाश के मेन जो टॉपिक है ना। क्या है मेन टॉपिक? क्या है? ज्यादा याद करने की कोशिश में मत रहा करो, समझने की कोशिश में ज्यादा रहा करो, ठीक है। सर पे ज्यादा बोझ दोगे, डेफिनेशन कोई नहीं बता पाता, इसका मतलब नहीं कि उसको साइंस समझ नहीं आ रहा है। साइंस को फिल करना है, ठीक है। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, अपने भाषा में किसी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ओके। समझने के बाद हर चीज को अपने लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, और जो इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए मैं बता दूंगा। चलो आप टॉपिक पे आते हैं। क्या आते हैं? अपना टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। यहां से टॉपिक स्टार्ट हुआ, मेन टॉपिक समझो, ओके। प्रकाश का अपवर्तन, ओके, प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तन लिख रहे हैं, पहले परावर्तन पढ़ाऊंगा ना। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज बाबू? कल लिखा हुआ दिख रहा है? yes. अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज बाबू? तुमको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से समझ रहे हो? ये तुमको जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, लाइट वहां से आ रही है, यहां से टकरा करके तुम्हारी आंख तक पहुंच रही है, इसलिए तुमको ये दिखाई। सो इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है टकरा करके वापस आना, बस इतना ही है। माने रिफ्लेक्शन कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, बहुत इजी टर्म है। इसका मतलब ये होता है टकरा कर वापस आना। दीवार क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि लाइट टकरा रही है दीवार पे, दीवार से टकरा कर तुम्हारी आंख तक पहुंचे, इसलिए दीवार दिखाई। मैं तुमको क्यों दिखाई दे रहा हूं? लाइट आ रही है टकरा करके तुम्हारे मेरे चेहरे से या मेरे बॉडी से लाइट टकरा कर तुम्हारे बॉडी तक जा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा लाइट आ रही है, सारा लाइट टकरा कर वापस जा रही है, ऐसा हर किसी नहीं। लाइट डिपेंड करता है। अब ये बॉडी पर कुछ लाइट का होता है, जब भी कोई बॉडी पे लाइट पड़ती है ना, सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है ना, लाइट पड़ती है ना, तो 3 बातें हो सकती हैं कि लाइट का कुछ पार्ट टकरा करके वापस आता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ अंश उसके शरीर की, इस बॉडी के आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। अब कुछ अंश ये अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? तो लाइट एक एनर्जी है ना। अब तुम मान लो सूरज की रोशनी में तुम 1 घंटा बैठे रहो, क्या तुम्हारा बॉडी ठंडे रहेगा? क्या हो जाएगा? गर्म क्यों हो गया? गर्म में तो एनर्जी तुमको उसमें मिल गया ना, और एनर्जी मिला ना, तब तो गर्म हो गया। अगर तो वही है, लाइट में भी एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या? अब एनर्जी का फॉर्म है तो लाइट इसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है। 3 बातें हो सकती है, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी तो क्या बातें हो सकती है? लाइट का कुछ हिस्सा, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित मतलब टकरा करके वापस
चली जाती हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, लाइट का कुछ हिस्सा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है वो? सोख लेता है। ठीक है, तीसरा पार्ट कि लाइट का कुछ हिस्सा उसके उस बॉडी के आर पार हो जाता है। क्या समझ आया? तो आर पार से रिलेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रकाश का अपवर्तन, वो अलग टॉपिक है। ओके, किसी भी बुक में ये दोनों चैप्टर को अलग अलग कर दिया, प्रकाश का अपवर्तन को अलग कर दिया, प्रकाश का परावर्तन को। और कुछ बुक में जैसे एनसीईआरटी में दोनों टॉपिक को एक ही चैप्टर के अंदर डाल दिया, चैप्टर 10 में। क्या समझ आप समझो तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का टकरा कर आना। अब देखो लाइट कहां से आ रही है? लाइट कहां से आ रही है? हवा यहाँ पे क्या है? हवा से आ रही है। इस बोर्ड पे क्या हो रही है? पड़ रही है, पड़ रही है, आ रही है। इस बोर्ड पे क्या हो रही है? पड़ रही है। ओके, अब टकरा कर वापस इसी हवा में जा रही है। ओके, तो लाइट जिस माध्यम से देखो लाइट जो चल रहा है, अभी लाइट चल रहा है ना, लाइट चल रहा है तो माध्यम है ये, हवा क्या है उसके लिए? माध्यम है। पानी से भी लाइट चलता है नहीं चलता है? टॉर्च जलाओ तो लाइट जलेगा नहीं जलेगा? तो पानी भी एक माध्यम है। क्या समझ रहे हो? लाइट ऊपर में जानते हो कि यहाँ पर तो मटेरियल मीडियम है, हवा है, मटेरियल मीडियम है, लेकिन ऊपर में निर्वात है, वैक्यूम है, पता है ना? तो वैक्यूम में भी लाइट चलता है। क्या चलता है? वैक्यूम में भी लाइट चलता है। सबसे स्पीड वैक्यूम में ही चलता है। चर्चा करेंगे वो प्रकाश के अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइट का टकरा कर वापस आना कैसे? लाइट एक माध्यम से जब एक वस्तु के सतह पे पड़ती है ना, और टकरा कर उसी माध्यम में चली जाती है, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात खत्म। क्या समझ आया प्रकाश का परावर्तन? क्या प्रकाश का परावर्तन? बोलो, जब प्रकाश, बोलो, एक माध्यम से एक वस्तु की सतह पर पड़ती है, टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को बोलते हैं। क्या समझ आया? अब एक चीज समझना, अब हर बॉडी के पास, हर बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। कोई बॉडी लाइट को कम रिफ्लेक्ट करती है, कोई बॉडी लाइट को, तो ये जिस सतह पर लाइट को रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन पे टकरा कर वापस जा रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको? इस सतह का नाम क्या है? बोलो। तो लाइट जिस सतह पे पड़ेगी ना, उसको बोलोगे परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्रकाश जिस सरफेस पे पड़ेगा उसको बोलोगे परावर्तक सतह। क्या समझ आ गया? कोई डाउट? तो प्रकाश का परावर्तन क्या समझाया? बोलो, जब प्रकाश एक माध्यम से एक वस्तु की सतह पर पड़ती है और टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको ही क्या कहते हैं? समझ आया? लाइट का बाउंसिंग बैक होना आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द बॉडी या ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या बाउंसिंग बैक का मतलब होता है कि वापस लौट करके उसी माध्यम में जाना। क्या समझ आ रहा है? तो ये कोई बड़ा का टफ डेफिनेशन नहीं है। तो लाइट का डेफिनेशन समझ आ गया, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ आ गया, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ समझ आया। एक लाइन बोलो तो क्या बोलोगे? प्रकाश का टकरा करके बस हो गया, एक लाइन में। क्या मैं कल पूछूंगा बताओ प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो अपनी भाषा में तो समझा भी दोगे, खाली एक लाइन बोलो प्रकाश टकरा करके वापस आना, इसको क्या बोलते हैं? अब कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को कम कर देता है। बताओ, दीवार से भी टकरा कर आ रहा होगा, इससे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? ज्यादा रिफ्लेक्ट, ज्यादा अमाउंट पर लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि ज्यादा दीवार कर रहा है? बोर्ड कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा चिकना है। क्या है? चिकना क्या है? ज्यादा चिकना है। जो ज्यादा जितना चिकना होगा, इंसान नहीं सरफेस, ठीक है, उतना लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या समझ आ रहा है? तो जितना चिकना बोर्ड होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। आप चांदी के बारे में सुने हो? चांदी इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। क्या बोला मैंने? नाम सुनो ना चांदी। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, सबसे सर्वोत्तम बोल सकते प्रकाश का परावर्तक है, अपवर्तक परावर्तक। क्या समझे? सर्वोत्तम परावर्तक है चांदी। ओके, सोना नहीं, कौन? चांदी। सोना भी है लेकिन सबसे ज्यादा चांदी है। और तुम जो देखते हो शीशा, अभी पढ़ेंगे हम लोग, शीशा ग्लास मिरर जो देखते हो, क्या देखते हो उसके बारे में डिटेल से अभी बात करने वाले हैं। ओके, मिरर जो चेहरा देखते हो तुम ना, उसमें चांदी की पानी चढ़ाई जाती है, समझ रहे हो? चांदी की पानी चढ़ाई, तभी तुम चेहरा देख पाओ। चांदी की पानी इस शीशा में तुम दिखा दो, देख करके
इतना साफ दिखाई देगा? नहीं। ऊपर से पीछे कुछ रख भी देंगे तब भी चेहरा थोड़ा हल्का भद्दा दिखाई देगा। साफ साफ चेहरा दिखने के लिए लाइट ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होता है चांदी से। तो चांदी की पानी चढ़ाई जाती है, समझे को? उसको बोलते हैं मिरर। तो जो वो पदार्थ, वो वस्तु, सॉरी पदार्थ नहीं कहो, वो वस्तु जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे उसको बोलते हैं मिरर, दर्पण। क्या समझाया? क्या बोले समझाया? वो वस्तु, बोलो वो वस्तु जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो है, जो शीशा देखते हो, शीशा दर्पण नहीं है, बल्कि शीशा के ऊपर चांदी का पानी चढ़ाया जाता है, वो चांदी दर्पण है। क्या समझा रहा है? मेटल दर्पण होता है। चांदी नहीं चढ़ाया जाता पानी तो फिर दर्पण का काम नहीं करता वो। फिर इतनी खूबसूरत चेहरा कैसे देख पाते हैं? सुबह उठ करके देखते हो, शाम में सोने से पहले देखते हो, फिर जय बार जाते हो उतनी बार देखते हो, कुछ काला वाला तो नहीं है, उसको ठीक करते हो, साफ करते हो। ओके, हम हमेशा बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज। क्या बोलते हैं? व्हाट डज मीन इट? किसमें? आंखों में खूबसूरती दिखनी चाहिए। किसे दिखनी चाहिए? चेहरे की खूबसूरती ना बस टेम्पररी है। क्या समझाया? हाँ, किसमें दिखनी चाहिए खूबसूरती? हाँ। क्या समझाया बच्चा? सुना बात को? तो चांदी इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? एग्जाम में एक नंबर में आया हुआ है। क्लियर हो गया? अब चलो, तो हम लोग, तुमने मिरर की बात सुन ली। मिरर क्या है बताओ? मिरर क्या है? मिरर दर्पण वो वस्तु है जिससे प्रकाश का अधिकांश से अधिकांश भाग क्या हो जाता है? मैक्सिमम लाइट को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर इज दैट substance, okay, that which reflect maximum light, okay, which reflect maximum light. जैसे एग्जांपल के लिए सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? चांदी। क्या समझाया? अब मिरर के बाद बात करें। मिरर हम लोग 3 प्रकार के इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, एक पढ़ेंगे प्लेन मिरर, समतल दर्पण, एक पढ़ेंगे स्फेरिक, क्या बोलते हैं उसको, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तीनों को डिटेल से चर्चा करने वाले। लेकिन अभी समतल दर्पण, जो घर में हम लोग का आईना होता है, अरे होता है ना आईना, आईना न कहते धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। एक कहानी सुने, शेर है गालिब का, है ना, मिर्जा गालिब का एक शेर है, वो बोला कि उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कितना अच्छा लाइन है। नहीं, अभी तक नहीं समझ आया लग रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो, हम अब शेर शायरी करना ही नहीं है मुझे। कभी कभी पढ़ते रहते हैं। नहीं, कभी कभी लोग से होता है ना कि आईना को खूब रगड़ रहा है, देखे तो चिकना दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे बहुत अर्थ है जो तुम लोग को कहीं समझ में आ जाओ। जो बच्चा किताब पढ़ता होगा, हिंदी पढ़ता होगा, उर्दू पढ़ता होगा, जो सब पढ़ता है, कहानी सब, नज्म गजल सब, तो उसका अर्थ तात्पर्य होता है ना, उसका खुलासा क्या है, उसमें पूरा अर्थ होता है। तो अभी जो लाइन बोला गया ना, शायद जो 2 लाइन बोले है ना, इन 2 लाइन में बहुत सारी बातें कह दी है। तुमको समझ में शायद कुछ बच्चा समझा होगा, शायद जो समझो तो मुझे बताना, शायद में कहीं मुझे भी सीखने को मिल जाए। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला? आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग अपने आप को साफ करते हैं। क्या समझा यार? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आईना जो घर में जो मिरर है ना, मिरर के बाद समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अब बड़का वाला जो समतल दर्पण, छोटका वाला भी होगा, बिचड़िया वाला, जिसमें तुम अपना हक जमा बैठे हुए होगे। एक बड़का वाला होगा जो अब्बू को तुम्हारी शादी में मिला होगा, जहेज में। देखो क्या तुम्हारे अब्बू को मिला ना, तुम्हारे अम्मी वाले की तरफ से मिला होगा, दिया गया होगा, तुम्हारे नाना सब दिए होंगे, लेकिन मिला तो तुम्हारे अब्बू को ना, जहेज में। बताओ, चलो अम्मी अब्बू दोनों का मान लो, क्या झगड़ा इसके लिए? ठीक है, तो अब्बू को जो जहेज में बड़का वाला आईना मिला है, जिसमें तुमको चेहरा से लेकर सर से लेकर के पूरा बॉडी दिखाई देता है, तो देख देख के डेली हंसते भी हो गया, खूब डांस करते हो ऐसे करके, डांस करते हो, कोई बात नहीं है। वो आईना है समतल दर्पण। कौन मिरर है? जाके बोलना अम्मी को कि वो मिरर जो है मेरे नाना जी दिए आपको। बात करते सब आता है, सब आ रहा है, एवरीथिंग। ओके, प्लेन मिरर को इस तरह हम लोग बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? एकदम शॉर्टकट वैसे बनाएंगे और उसको पीछे से पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? पेंट। क्लियर हो गया? सिल्वर कर दिया, मान लो पेंट कर दिया इसको पार्ट, और लाइट जो आएगी ऊपर से आएगी। हम ऐसे बनाए, ऐसे खड़ा करके भी बना सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अब ये समतल दर्पण। कौन दर्पण है ये? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? जो घर में मिरर होता है, कौन मिरर होता है? प्लेन मिरर। क्लियर हो गया? लाइट आई, एक लाइट दिखा रहे हैं केवल,
एओ किरण आई, कौन आई? किरण को कभी भूलना नहीं है। तू है मेरी किरण, क्या बोलोगे? तू है मेरी किरण। हाँ गाओ। लाइट आई, लाइट गई। ऐसा नहीं आपको सर, कुछ लाइट तो बहुत आएगी, किरण क्या आएगी? बहुत तो लाइट किरण आएगी, तीन थोड़ी आएगी। प्रकाश हम बोले ना, किरणों का समूह आता है, प्रकाश पुंज आता है। कभी हम लोग सहूलत के लिए फिगर को बनाना है, वो किरण दिखा रहा है, क्या वो किरण दिखा रहा है? क्या अपना काम एक ही किरण से चल जाएगा, 10 किरण पर दिमाग लगाना नहीं है। तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? नाम दे रहा हूं उसका ए। अच्छा बताओ, टकरा के वापस गया तो परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका हरगिज नहीं कि लाइट पूरा का पूरा टकरा के वापस चला गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कुछ हिस्सा वो अब्सॉर्ब भी कर लिया होगा, कुछ हिस्सा को वो आर पार भी कर दिया होगा। लेकिन हम लोग अभी किस बात में इंटरेस्टेड है? लाइट के रिफ्लेक्शन में इंटरेस्टेड है। रिफ्लेक्ट दिखाएंगे बस। तो हवा से आई थी, हवा में तो जहां से लाइट आई थी वहां से लाइट चली गई। कभी कभी आईना लेकर के तुम लोग ऐसा करके ना बदतमीजी करते हो, बदमाशी करते हो, आप ही होगी या आप बहन होगी, कोई होगी, लेकर दिखाते रहते ऐसा करके, हे हट बोलते ना अभी कभी गुस्सा आ गया तो 2 थप्पड़ लगाती है। करते नहीं करते हो? वो रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है सर। समझा? अब्बू को नहीं बोलना कि सर बोले कि आपको जहेज में बड़का वाला आईना मिला था, तो जाके चट्टा तुम्हारे अब्बू 2 थप्पड़ मारेंगे, दिमाग ठीक कर देंगे, दिखा दोगे अब्बू को। चलो ठीक है। इसका नाम है तेरा ओ। क्या नाम तेरा? और ये हो गया ओ बी। तो ए हो गया, सुनो ना, ए हो गया तुम्हारा आपतित किरण। कौन किरण बाबू? आपतित किरण कहते हैं आने वाली किरणों को। आने वाली किरणों को बोलोगे आपतित किरण। अच्छा, एओ लिखोगे कि ओ ए लिखोगे? एओ लिखोगे कि ओ ए लिखोगे? क्योंकि ए से ओ क्यों ना आ रहा है, तो एओ लिखो। क्या लिखोगे? दिस इज योर आपतित किरण। आपतित आने वाली किरण, आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बाबू? इंसिडेंट रे। ओके, अब इसका जाने वाली किरण कौन है बता दो? ओ बी। किरण आती है, किरण जाती है। किरण आती है, किरण जाती है। किरण को संभाल के रखिए, किरण बेवक्त काम आती है। छोड़ो ना। हाँ, इसलिए कर रहा हूं, किरण आती है, किरण जाती है। इसे एक किरण पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गधा सब बोल रहे हैं हम। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, हाँ रिफ्लेक्टेड रे बोल देना। परावर्तित किरण, कौन किरण? अब बताओ, आपतित किरण परावर्तित किरण किस बिंदु पे मिल रहा है? किस बिंदु पे मिल रहा है? ओ पे। इस बिंदु को ओ को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? जहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है ना, जहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण का मिलन होता है ना, उस बिंदु बोलते हैं आपतन बिंदु। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ देखो, एक एक टर्म में समझा रहा हूं, अच्छा समझो, रटना नहीं है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब एक सारे बच्चे का ध्यान यहां चाहता हूं मैं। आई वांट टू अटेंशन एवरीवन, ओके, ऑन द बोर्ड। यहां से क्या करते हैं, एक लम्ब डाल देते हैं हम लोग। क्या डाल देते हैं बाबू? 9th में चर्चा किया था इसका थोड़ा सा। चलो लम्ब, ये लम्ब जो है दर्पण के साथ 90 डिग्री है, दर्पण के साथ 90 है, दर्पण के साथ। तो मैं लिख रहा हूं, दर्पण का नाम लिख देता हूं एम डैश। एम डैश, दर्पण का नाम क्या दे दिया मैंने? डैश। छोड़ो डैश से तो सबको लेने दो, एम डैश। चलो, तो जो तुम्हारे पास मिरर एम डैश है उस पे देखो, ओ एन जो है, बोलो ना ओ एन को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अभिलंब, और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। सॉरी, क्या बोल दिया, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और अंग्रेजी बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बाबू? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे परावर्तन हुआ है ना, उस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल दिया गया। तो बोलेंगे आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब। कहां पर इसको? अभिलंब तो यहां भी तो हो सकता है, यहां भी तो लाइन हो सकता है, लेकिन आपतन बिंदु पर डालना, जहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा ना, वहां पे बोलेंगे अभिलंब। क्लियर हो गया? समझाया? तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। क्या चीज? अभिलंब किसको बोलोगे? अभिलंब ओ एन को। ये बताओ किसके साथ 90 डिग्री कौन बना रहा है? ओ एन किसके साथ बना रहा है? ओ एन 90 डिग्री बना रहा है एंगल किसके साथ? एम डैश के साथ। किसके साथ बाबू? क्या समझ रहे हो? दर्पण की सतह पर 90 डिग्री कौन बनाएगा? ये माने कि जो तुम्हारा ओ एन लंब है ना, ये अभिलंब जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये अभिलंब दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री कौन बनाएगा? यानी कि ये दर्पण पे परपेंडिकुलर है। क्या समझ रहा है? दर्पण की सतह पर लंब है, ऐसे ऐसे। दर्पण का सतह, ये दर्पण है नहीं, ये दर्पण है रे, इस पे 90 ऐसे, दर्पण की सतह पर 90 डिग्री है। क्या समझाया? तो वो अभिलंब, वो नॉर्मल है, वो परपेंडिकुलर है, जो दर्पण की सतह पर लंब है, परपेंडिकुलर है, मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? ये एंगल कितना है पूरा? ये एंगल क्या समझ आ रहा है?
अरे बुझे, तो ये अभिलंब होता नहीं है, बल्कि हम लोग अपने सहूलत के लिए बनाते हैं कि ताकि चीजों को आसान कर सके, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, क्या हो गया, कोई दिक्कत? एमएम डैश किसका नाम है, बताओ एमएम डैश किसका नाम है? प्लेन मिरर का नाम दे दिया मैंने, दर्पण का। ओके, कौन दर्पण है ये? हिंदी लिखता हूं, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो घर में लिखा हुआ है उसको बोलेंगे समतल दर्पण। समतल क्यों नाम पड़ा जानते हो? क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है वो प्लेन होती है। क्या होती है? इसलिए इसका नाम रखा गया समतल, प्लेन मिरर। क्या हो गया, समझा? सुनो सुनो सुनो, अभिलंब के आज बताओ, ए को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, ए को क्या बोलोगे? आने वाली किरण, आने वाली किरण का नाम क्या होता है, जल्दी बताओ। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? और अब जो लंब डाला गया है दर्पण पे उसको क्या बोलोगे? अभिलंब, नॉर्मल बोलोगे। और उसके अलावा जो है तुमको सुनो, अब बताओ, जो अभिलंब देख रहे हो, नहीं अभिलंब, अभिलंब के साथ ये एंगल बना ना आपतित किरण, इस एंगल को हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और उसके बाद, हाँ बिल्कुल, उसके बाद मैथ में यूज हुआ था। और उसके बाद जो जाने वाली किरण है और अभिलंब के बीच में एंगल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? आर। तो एंगल आई को बोलते, सुनो अच्छा, एंगल आई को बोलते, सब बच्चा सुना, एंगल आई का नाम लिख दो, AON। क्या नाम दे दोगे? AON, उसको बोलते हैं एंगल आई। इसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है इसका? आपतन कोण। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये कोण किसके साथ है? आपतित किरण के साथ है, परावर्तित किरण के साथ है? आपतित किरण और लंब के बीच का जो एंगल है ना, आपतित किरण और लंब के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? ओके, एंगल ऑफ, ओके क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए आई से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए, या इंसिडेंस एंगल बोल सकते हो। आप बताओ, परावर्तित किरण के साथ कौन बनेगा, बताओ, नाम बताओ। BON, BON या NO बीच चलेगा। एंगल आर का नाम इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। परावर्तन कोण। क्यों परावर्तन कोण बोले? हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ। जो बच्चे हो सब हिंदी इंग्लिश सब लिखोगे ताकि तुमको आगे दिक्कत ना हो। टर्म सब 10th वाला बच्चा हिंदी पढ़ लेता है, बाद में दिक्कत होती है। क्या समझ आ गया? अब सुनो, लिखना नहीं कोई। सुनो, लड़की जैसे लग रहा है 4 गो बेटी है, ब्याह करना है, पढ़ी हुई है, मरी हुई है, और 4 बेटी जो है कल्लुमिया है, और उसका तैयारी करना है, कुछ पढ़ने लिख रही है, घर भर दिन बैठी रहती है, खाती रहती है, बैठी रहती है, गाती रहती है, गाली देती रहती है, और उसका शादी करने की चिंता है। छुट्टी। यहाँ पढ़ो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी तो अच्छी बात है। बताओ, कुछ टर्म है समझना है। परावर्तन पहले बताओ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझ आ गया? बोलो, जब प्रकाश एक माध्यम से एक वस्तु की सतह पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या हो गया? आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आने वाली किरण, जाने वाली किरण जहां मिलेगी उसको क्या बोलोगे? अपतन बिंदु। जहां मिलेगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? और दर्पण पे जो लंब डालोगे उसको क्या बोलोगे? और आपतित किरण और लंब के बीच में जो एंगल है, आपतित किरण और जो लंब के बीच में एंगल है, आपतन कोण। नाम क्यों रखा गया आपतन कोण? क्योंकि आपतित किरण और लंब के बीच एंगल हमेशा लंब के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? ये एंगल नहीं लेंगे, धोखा से भी एंगल नहीं लेंगे, ये एंगल लेंगे हमेशा। तो आने वाली किरण और लंब के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण है, नहीं है? तो आपतित किरण और लंब के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण और लंब के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या समझ आया? ये सभी टर्म कल हम लोग यूज करेंगे। आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कल मैं पढ़ाऊंगा परावर्तन का नियम। क्या नियम पढ़ाऊंगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। तुम लोग इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज कर दो। हो गया, नोट कर लो पढ़ा को, चलो।